ये आदमी अब बस खत्म होने वाला था। उसने पास रखे बचत के डिब्बे को बेटे को थमा दिया। छोटा भिखारी जानता था कि उसके पापा अब जाने वाले हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। आदमी ने बेटे को कहा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वह एक मजबूत इंसान बने, लेकिन अब वह खुद ये नहीं कर पाया। उसने उम्मीद जताई कि बेटा इस दिशा में मेहनत करे और अच्छी जिंदगी बिताए। कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। छोटा भिखारी दुखी होकर अपने पापा को गले लगा लिया। उसके बाद वो पूरी तरह अकेला रह गया। पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने पूरे शहर के सबसे मशहूर कराटे डोजो के बारे में पता किया। कोच पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए वो खास तौर पर सार्वजनिक टॉयलेट जाकर अपना चेहरा धोया, अपनी सबसे बढ़िया कपड़े पहन लिए, फिर मेट्रो पकड़ ली। हाथ में उसने अपने बचत के डब्बे को कसकर पकड़ा था। उसने डब्बे को तोड़ दिया और घबराते हुए कराटे डोजो पहुंचा। सारे पैसे मेज पर डाल दिए। फिर कोच ने उसे एक ट्रेनिंग सूट दिया। फीस भरने के बाद उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए भूख लगने पर भी उसे दूसरों के छोड़े हुए खाने को ही खाना पड़ता था। थक गया तो पुल के नीचे सो गया, लेकिन छोटा भिखारी हार नहीं माना। शुरुआत में उसे सब कुछ समझ में नहीं आता था, बस देखता रहता था कि लोग कैसे करते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत करता था। कभी शिकायत नहीं की। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार कोशिश करता रहा। जल्दी ही उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। फिर एक दिन कराटे चैंपियनशिप हुई। मैदान में बस छोटा भिखारी और एक और लड़का बचे थे, लेकिन उसका मुकाबला वाला लड़का साफ तौर पर उससे ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था। कुछ राउंड के बाद छोटा भिखारी एक लात लगने से जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उस वक्त उसे पापा की वो बात याद आई कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, कभी हार मत मानना, वही असली ताकतवर होता है। ये सोचकर वह फिर से उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से दुश्मन पर लात मारी। छोटा भिखारी आखिरकार चैंपियन बन गया। सारे साथी उसे तालियां बजा बजा के उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं तो जरूर जीत होती है।